अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन टिक्का बोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। तो ये बहुत ही मज़े की चिकन टिक्का बोटी बनती है। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं बग़ैर सीखों के और बग़ैर अंगीठी के। चलें इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ हमने लिया था बोनलेस चिकन। इस तरह से हमने एक बोटी करवा ली थी इसकी। तो बोटी जो है वो ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी। तो ज़्यादा छोटी होंगी तो वो टूटने का ख़तरा होता है, तो थोड़ी सी नॉर्मल बोटी जो है वो इसकी रखें। तो यहाँ सबसे पहले हमने इसमें नमक शामिल किया है 1 स्पून। फिर इसमें हम शामिल करेंगे सिरका 2 स्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 स्पून। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे येलो फूड कलर। तो तमाम चीज़ें इसकी जो हैं घर में ही मौजूद होती हैं। आप आसानी से इसको घर में बहुत ही मज़े का तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो सारा जो हमने ये थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद बाकी मसाले फिर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ तमाम जो था हमने कलर्स वगैरह और ये चीज़ें मिक्स कर ली। और इसके बाद हमने मिक्स की है इसमें हाफ़ स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ स्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके अलावा कुटा धनिया 1 स्पून, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ स्पून हल्दी, भुना हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हाफ़ स्पून, साथ ही हम शामिल करेंगे हाफ़ स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ़ स्पून जो है चाट मसाला डालेंगे। तो ये तमाम मसाले डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। इसमें 2 स्पून हम शामिल करेंगे दही, इसके साथ ही ये मसाला जो है हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाएं इसको। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 स्पून ऑयल। तो ये ऑयल डाल के हम इसको मिक्स करके तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट इसको मैरिनेट करेंगे। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा ये टिक्का बोटी आपकी तैयार होगी। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े की बनती है ये। यहाँ मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, उसमें शामिल किया है यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली थी और उसमें मैंने लगाया है फॉइल पेपर। तो आपके पास कोई पतीली हो, कढ़ाई हो, इस तरीके से आप उसमें पहले फॉइल पेपर लगा लें। बटर पेपर भी लगा सकते हैं, फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। और चिकन जो है वो इसकी साइडों पे हम सारा लगा देंगे, बीच में नहीं लगाएंगे। तमाम चिकन जो है वो हम साइडों पे इसकी सेट करेंगे। बहुत ही टेंडर और जूसी से ये टिक्के बनते हैं। आप जब घर में बनाएंगे, इनको खाएंगे ना, तो आप भी कहेंगे वाकई घर में बनाना ज़्यादा बेहतर है बाहर की निस्बत से। बहुत ही मज़े के बनते हैं क्योंकि मसाले भी आपके घर के होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ना अंगीठी का इस्तेमाल होगा, ना सीखों का इस्तेमाल होगा, और टिक्के भी आपके घर में तैयार हो जाएंगे बहुत ही मज़ेदार। तो जो हमने टिक्के थे तमाम लेके इस तरह से हम लगा देंगे, और फॉइल को जो है इसके ऊपर इस पैक कर देंगे। जितना तमाम मसाला था वो भी हमने इसके ऊपर लगा दिया इसी तरीके से। अब जो ये फॉइल है हमारे पास, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर भी लगा देंगे।
इसके बाद हम तकरीबन आधे घंटे के लिए लिड लगा के इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। यहाँ तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है ये हमारे चिकन जो था वो गल चुका था और इसकी बोटी जो थी वो तैयार हो चुकी थी। अब देखिए बीच में जो पानी था वो बीच में है और साइडों पे बोटियाँ जो हैं हमारी खुश्क उसी तरह मसाले के साथ मौजूद हैं। तो हम इस तरह से अब बोटियाँ अपनी सारी बाहर निकाल लेंगे और जो इसका ये पानी है ये फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ देखें ये हम तमाम बोटियाँ जो हैं इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। देखें बहुत ही अच्छा सा ये तैयार हो चुका है, कुक हो चुका है। बस अब हम इसको लाना है टिक्के की तरह से, जिस तरह हम कोयलों पे फ्राई करते हैं, इन पे एक कलर सा आता है, वो लाना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक तवा। तो यहाँ बोटियाँ जो हैं हमारी कुक हुई हुई हैं, डन है तकरीबन, लेकिन अभी एक प्रोसेस इसमें बाकी है। यहाँ हम तवा लेंगे और अपनी तमाम बोटियाँ जो हैं वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर जो एक कलर आता है जो जब हम सीखों पे तैयार करते हैं वो भी आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही आला हो जाएगा। इसके साथ ही हम जो मसाला था तमाम हमने लिया था वो भी इसके साथ ही हम इसके ऊपर सारा डाल देंगे। इसके साथ ही हमारी बोटियों पे जो है वो कलर भी आ जाएगा और साथ ही मसाला भी इसमें सही से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिया था एक फॉइल पेपर, फिर उसके ऊपर हमने कोयले जलते हुए रख दिए हैं। उसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल थोड़ा सा और लिड लगा दूँगी, ताकि अच्छी सी स्मोक जो है हमारे कोयलों की, जो बारबेक्यू का टेस्ट है वो हमें इसमें मिल जाएगा। इसी तरह हम जब एक दफ़ा बोटियाँ रखेंगे तो सेकंड बार इसको इस तरह से पलट देंगे, ताकि दूसरी तरफ भी जो है इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ कोयले हमने डाल दिए थे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और साथ ही लिड लगा दूँगी, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो कोयलों में आ जाए और सॉरी बोटियों में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखें इसका कलर भी देखें और बोटी भी देखें, बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।